ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर सबका कल्याण भी करेंगे। तो आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी, उसकी कहानी सुनाऊंगी, उसकी कथा सुनाऊंगी और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि दो छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऋण मुक्त हो सकते हैं और आपके घर के कलेश कैसे ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना ही होगा। और दूसरी बात, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं देती रहती हूँ। तो आइए सुनते हैं कि वैसे तो प्रदोष के व्रत के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले जब भी त्रयोदशी प्रदोष व्रत पड़े तो व्रत करने वालों को सूर्य उदय से पहले ही उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त से घंटा भर शेष रह जाए तब स्नान आदि से दोबारा से नहा लो, है ना। इन कर्मों से निवृत्त हो जाओ। श्वेत वस्त्र या हल्के रंग के कोई भी वस्त्र पहन करके अपने पूजन स्थान को स्वच्छ करें। जल व गाय के गोबर से तो आजकल कच्ची जगह अपने पास रही नहीं है, तो आप साफ़ सफाई कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं वहाँ पे। फिर एक छोटा सा मंडप सजा सकते हैं, जैसे एक मांडना मांड सकते हैं। राजस्थानी है तो मांडने मांड लेते हैं, और यूपी में है तो हल्दी और आटा वगैरह लेकर के वहाँ पर एक अच्छा सी रंगोली सी बना सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर कुशा के आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएं और भगवान शंकर का पूजन करें। अगर हो सके, आप संभव हो तो मंदिर, शिव के मंदिर चले जाएं, वहाँ पर आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और घर पर तो करना आवश्यक होता ही है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन करें। त्रयोदशी व्रत जो प्रदोष व्रत भी कहलाता है, तो इस व्रत को करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से, जिस भी इच्छा को लेकर के व्रत करते हैं, तो कैलाशपति शंकर उन्हें पूरी करते हैं। सूत जी बताते हैं, कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत को विधि विधान से, मन धन से करना चाहिए, जिससे सभी के दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताएं बहनें जो 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए, है ना। तो इसमें जैसे प्रदोष का व्रत है वो वार के हिसाब से आता है, जैसे रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, और इनके सबके अलग अलग अपने उपाय हैं। जैसे अभी जो मंगल प्रदोष आ गया है, तो रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। तो हम आइए कथा सुनते हैं, मंगल प्रदोष की कथा सुनते हैं। प्रदोष की कथा तो हम सुनते ही हैं, है ना। तो प्रदोष की कथा में क्या है कि एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो वहाँ पर जो महर्षि आए थे, उनकी सभी की सभा एकत्रित हुई थी। तो व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से गले लगाया, आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना से उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रह करके, वेद शास्त्रों के विमुख होकर के, दीन जन अनेकों से संकटों से त्रस्त होकर के, हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म को किसी रुचि करने में किसको रुचि नहीं होगी। तब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुराविचारी
पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर के ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, वह उसे परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय वाले श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप ही सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा हित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक है, दुख विनाशक है, सुख प्राप्त कराने वाला है, संतान देने वाला है, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त कर यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है कि है ना, प्रातः स्नान करके शिव ध्यान मग्न होकर के जैसे रवि प्रदोष कर रहे हैं वैसे ही मंगल प्रदोष भी करें। इनका सबकी विधि एक ही है। तो मंगल प्रदोष व्रत करने के लिए शिव के मंदिर में जाकर के पूजा करें और अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ाएं, मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद भी क्या है कि मौन धारण करें, व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। जो भी हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। आपको मंत्र एक बार और बता देती हूँ। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। तो इस मंत्र से हम आहुति देते हैं, उससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, एक बार भोजन करें, सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में तो इसका महत्व विशेष महत्व हो जाता है। सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि जी ने मुझको सुनाया था। तो शौनकादि ऋषि पर बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया ये बताने का कष्ट करें, व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त हुआ। तो श्री शिव जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आपके शिव के परम भक्त हैं आप सभी। तो आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा बता देता हूँ कि एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। जिस समय का जो जिक्र मैं आपको बता रहा हूँ, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्तधन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा हुआ है तो बता। तो बालक ने निसंकोच बिना डरे ये कह दिया कि मेरी माता ने तो मुझे रोटी बनाकर दी है। दूसरा चोर पर बोला कि भाई ये तो अति दीन है, दुखी हृदय से छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा। तो एक नगर में पहुँचा तो नगर के पास एक बरगद का वृक्ष था। वहाँ बालक बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोजते खोजते उधर आए तो बालक के पास आ गए। सिपाहियों ने बालक को चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। तो रात्रि में राजा को स्वप्न आया कि बालक चोर नहीं है, प्रातः उसे छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक का सारा वृत्तांत पूछा। तो बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि उसके साथ क्या घटना घटी। तो ये वृत्तांत सुनकर के राजा ने सिपाही भेज करके बालक के माता पिता को बुलवा लिया। और राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम लोग भयभीत मत हो, है ना, तुम्हारे बालक निर्दोष है, तो हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 ग्राम दान देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण को आनंद होने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है आनंद प्राप्त करता है। तो हे
दयालु शौनकादि ऋषि बोले, जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि दयालु अब हमें मंगल प्रदोष की भूम प्रदोष त्रयोदशी व्रत की कथा सुना दीजिए। तो सूत जी बोले कि अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत की विधि बताता हूँ कि मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक होता है। इस व्रत में एक ही समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गेहूँ और गुड़ ही खाएं, और देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। स्वयं लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत करके मोक्ष की प्राप्ति करी। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी में बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख करके यथाविधि से भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती। इस प्रकार व्रत रखते हुए जैसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा चलो आज इस वृद्धा माई की श्रद्धा की परीक्षा ले लेते हैं। तो वे साधु का वेश बना करके उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई। पूछा, महाराज क्या आ गया है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, थोड़ी सी जमीन लीप दो। बड़ी दुविधा में पड़ गई। माई ने कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो भी काम हो वह बता दो, मैं करने को तैयार हूँ। तो साधु जो हनुमान जी थे उन्होंने कहा, उससे प्रतिज्ञा ले वाली कि ना 3 बार तुम वचन दे दो, उसके बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने वृद्धा माई ने दे दिया। तो तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों की तले की जो जमीन है वो खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी, वचन दे चुकी थी। तो उसने मंगलिया को पुकारा तो साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे थोड़ी ना मानने वाले थे, क्योंकि वो तो हनुमान जी थे ना। तो उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने जब भोजन पका लिया तो उस वृद्धा माई को बुलाकर कहा वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंसुओं में भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज तो माने नहीं। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। तो पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता खेलता हुआ दौड़ता हुआ घर में आया। मंगलिया को जीता जाता देख करके वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा जीवन सफल हो गया। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको आगे की कथाएं भी सुनाऊंगा कि कौन से व्रत में कौन सी कथा होनी चाहिए। तो आप भी कीजिए। और आपको जो मैंने कहा था कि मैं मंगलवार को 2 छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। तो पहला उपाय तो ये है कि मंगलवार को शिवलिंग पर मसूर की दाल ले जाएं। साबुत लाल जो छिलका उतरी हुई मसूर की दाल होती है वो दाल लेके जाएं और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः बोलते हुए चढ़ाएं। तो आपके जो भी कर्ज हैं उन कर्जों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। उनको छुटकारा पाने के रास्ते खुल जाएंगे। कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दूसरा उपाय छोटा सा उपाय है, वो भी कोई बड़ा उपाय नहीं है। तो वो भी आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। तो प्रदोष के दिन करिए कि जिस भी घर में बहुत कलेश रहता हो, भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा हो, बाप बेटे में हो रहा हो, या सास बहू में हो रहा हो, या जिस किसी के बीच में भी आपस में झगड़ा हो रहा हो, तो वो शांत नहीं हो पा रहा हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि बेलपत्र प्रदोष के दिन एक बेलपत्र ले लीजिए और अपना जहाँ परिंदा हो, जहाँ पर अपन पानी पीने का पानी भरते हैं, वो पितरों का स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर बेलपत्र को छुआ दीजिए और शिव के ऊपर जो जलधारी होती है ना, उसमें अपना नाम लेकर गोत्र बता करके, है ना, और उसकी डंडी जो बेलपत्र की डंडी है, जलधारी के बीच में जो एक छेद होता है ना, उसमें लगा दीजिए और 1 लोटा जल डाल दीजिए। 1 लोटा जल उसमें डाल दीजिए। शहद डाल करके जलधारी में डालें और कितना भी भयंकर झगड़ा हो, कितना भी भयंकर हो, तो आप भगवान शंकर से में विश्वास रख करके तो ये झगड़ा कुछ ही समय में आपको
असर दिखा देगा कि झगड़ा किस तरीके से शांत हो जाएगा, घर के सदस्यों के मनों पे क्या असर होगा, यह आपको प्रार्थना और विश्वास के साथ करना होगा। तो राधे राधे जी। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।